जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने गुरुवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने एक घोटाले की बात उजागर की है। दरअसल सरयू राय ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रोत्साहन राशि का हकदार स्वास्थ्य कर्मियों को होना था, उस प्रोत्साहन राशि का हकदार स्वास्थ्य मंत्री और उनके सहयोगी हुए हैं। तो इस पूरे मामले के संबंध में विधायक सरयू राय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आपने गुरुवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कोरोना काल में हुए एक घोटाले की बात उजागर की है। इस घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, इसे आप विस्तार में बताएं। देखिए, 1 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को एक ट्वीट किया था कि आपका जो स्वास्थ्य विभाग है वह आपकी सरकार को बीमार कर रहा है। उन्होंने पता नहीं उससे क्या समझा, कितना गंभीरता से लिया। और एक मामला नया आया जिसमें कोरोना में अपने जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य विभाग के जिन कर्मियों ने, चाहे वो नियमित हों या ठेका से आए हों, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया, उनके लिए सरकार ने तय किया 1 मई 2021 को एक सर्कुलर निकाला, कैबिनेट से पास करा के निकाला कि इनको इनके मूल वेतन का 1 महीने की राशि हम प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। और उसमें ये भी लिखा कि जो सीधे नहीं जुड़े हैं कोरोना से स्वास्थ्य विभाग के वैसे कर्मी, उनको नहीं मिलेगा। लिस्ट आई तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला था मार्च में। सामने सूची आई तो एक सूची मिल गई 60 लोगों की, जिसमें बन्ना गुप्ता मंत्री के नाते शामिल हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी लोग हैं, उनके गार्ड हैं, उनके ड्राइवर हैं, उनके प्यून हैं, उनका सफाई कर्मी है, उनके सुरक्षा प्रहरी हैं। सबों को इन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पैसा दिलवा दिया, 1 महीने का मूल वेतन, ये कह के कि ये लोग इसकी परिधि में आते हैं। इसकी परिधि में वो कहीं नहीं आते हैं। जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उनको तो गृह विभाग आपके पास देता है कि भाई इनकी सुरक्षा करिए, आपके विभाग के अन्य कर्मी होते नहीं हैं। तो इस तरह से इन्होंने जालसाजी की, धोखाधड़ी की, और जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने सरकार के खजाने से पैसा निकाल कर अपने भी लिया और दूसरे लोगों को भी दिया। इसी मामले को मैंने कल मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। कितने का घोटाला है? नहीं, इसमें तो इन्होंने 65 लाख के आसपास निकाला है, मगर और भी चीज़ें जो हुई हैं कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग में माननीय मंत्री के द्वारा, वो भी चीज़ें सामने आएंगी तो एक बहुत बड़ी रकम हो सकती है। घोटाला या भ्रष्टाचार चाहे 5 रुपये का हो या 500 करोड़ रुपये का हो, एक ही नियम कानून के अंतर्गत वो दंडनीय होता है। तो मंत्री महोदय ने एक दंडनीय अपराध किया है और मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसके लिए दंडित करें इनको, क्योंकि संकल्प में, निर्देश में कुछ दूसरा है और उसकी व्याख्या इन्होंने अपने ढंग से कर लिया है कि हम और हमारे जितने भी साथ काम करने वाले 60 लोग हैं हमारे कोषांग में, सबके सब लोग प्रोत्साहन राशि लेने के हकदार हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार का कार्मिक विभाग, राज्य सरकार का कैबिनेट कोऑर्डिनेशन विभाग, इन विभागों ने तय किया है कि एक मंत्री के कोषांग में कितने लोग होंगे, ये तय किया है। मुझे नहीं लगता है कि 8 से 10 की संख्या अधिक बढ़ेगी, मगर इन्होंने तो 60 लोगों को अपने कोषांग में नियुक्त कर लिया है, मान लिया है, रख लिया है। तो एक दूसरा भ्रष्टाचार है और दूसरा एक गलत काम है। मैं दावा करता हूँ मुख्यमंत्री जी चाहें तो कैबिनेट डिपार्टमेंट का, कार्मिक विभाग का उस सर्कुलर निकाल कर सामने ला दें कि एक मंत्री के कोषांग में कितने लोग रहते हैं। मंत्री का गोपनीय कोषांग कोई होता नहीं है, तो ये कितने लोग रहते हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कह दीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ साहब, और अगर मैं नहीं गलत हूँ और मंत्री गलत हैं तो मंत्री को चाहिए कि आप दंडित करिए, इनको कैबिनेट से हटाइए, इन पर कार्रवाई करिए। और मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा, मामला न्यायालय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सरकार की और भी अधिक फजीहत होगी इसमें।
इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि वो बस परेशान करने में लगे हुए हैं और ये इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से करें। तो आप इस प्रतिक्रिया पर क्या कहेंगे? अब मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री रहने पर एक सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए कौन मामला राज्य का है और कौन मामला देश का है। उनको शौक़ है तो मैं पूरे मामले को प्रधानमंत्री के पास भेज दूंगा कि मैं ये मामला आपके पास मंत्री के सलाह पर भेज रहा हूँ। मगर पहले मंत्री जी खुलकर ये तो बता दें कि जो परिपत्र सरकार का निकला है, संकल्प निकला है, उसमें जिन लोगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है उसमें ये और इनके 60 लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, उसी परिपत्र के आधार पर इन्होंने लिया है। मगर उस परिपत्र में तो कहा गया है कि जो लोग सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मी है, अफसर है, उसको ये नहीं दिया जाएगा। तो वो खुल के बता तो दें कि उन्होंने जो किया है वो किस नियम, किस कानून, किस आदेश के अंतर्गत किया है। जिस आदेश के अंतर्गत किया हुआ वो बताते हैं, उस आदेश में वैसा कुछ है ही नहीं कि मंत्री को प्रोत्साहन राशि मिल जाए, उसे कोषांग के लोगों को प्रोत्साहन राशि मिल जाए। तो स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री बताते हैं, मंत्री को हो तो प्रेस को बुलाएं और हमको चुनौती दे दें कि साहब आपने गलत कहा है। क्योंकि मैंने जिस परिपत्र का उल्लेख किया है उसी परिपत्र का उल्लेख पूरी संचिका में भी है और इसमें तो 2 जगह पर मुख्यमंत्री ने अपना दस्तखत किया। एक जगह तो अपने मन से एक नाम जोड़ दिया है कि साहब आपने 59 नाम भेजा है हमारे कोषांग का, वास्तव में 60 लोग हैं, आदमी छूट गया है। अगर उनको ऐसा कुछ करना था तो मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज देते, मुख्यमंत्री कर देते, या मुख्यमंत्री की सहमति के एवज में वो ऐसा कर देते तो बात समझ में आती कि उन्होंने अपने नहीं किया है, ये फाइल जरूर भेजेंगे या भेजे होंगे। परंतु ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सब तो इन्होंने अपने मन से किया है और अपने लोगों के लिए किया है। इसलिए एक भ्रष्ट आचरण है मंत्री का, और भ्रष्ट आचरण है तो सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके हिसाब से इस घोटाले के उजागर होने से झारखंड की राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार की छवि पर जरूर पड़ेगा कि सरकार अपने आस्तीन में सांप पाल कर रखना चाहती है या सांप को आस्तीन से दूर भगा देना चाहती है। सरकार अपने शासन को भ्रष्ट लोगों के आधार पर चलाना चाहती है, या जो शासन में भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है उसको दूध की मक्खी की तरह निकालने की बात करती है। ये पूरी सरकार की छवि पर जरूर इससे अंतर पड़ेगा। इसलिए मैंने इस मामले को मुख्यमंत्री के ही कोर्ट में भेज दिया है कि आप देखिए और तय करिए। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।